Hello friends, welcome to my channel Great Changer. In this video, we will be learning the second part of the first poem of class 10, The Frog and Nightingale. Friends, फर्स्ट पार्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि जो फ्रॉग था वो बेंगलबर्ग में रहता था और सिंगिंग करता था. He used to sing from dusk to dawn and he had a very bad voice. He had a very crass cacophony, that is very loud and unpleasant voice. So other creatures in the bog hated his voice, but still he sang every night. So once night a nightingale came. She was having a very beautiful voice, and as she sang, every creatures that were near the bog came towards the tree, sumac tree, and admired her melody. Then the frog came towards the nightingale and said some lies that he is the owner of the tree and he has a very splendid baritone, that is a very beautiful malely voice, and he is also a writer for Bach trumpet. So now let's start the second part. Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course. फ्रेंड नाइटिंगेल ने क्वेश्चन पूछा था कि डिड यू लाइक माई सॉन्ग. फ्रेंड, जब फ्रॉग ने अपनी इतनी तारीफ की कि उसने जब नाइटिंगेल को बताया कि वो बहुत ही अच्छा गाता है, तब नाइटिंगेल एकदम से, मतलब नाइटिंगेल को लगा कि ये बहुत ही बड़ा सिंगर है. तो नाइटिंगेल एकदम इम्प्रेस हो गई थी. तो नाइटिंगेल ने फ्रॉग से पूछा कि क्या क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा. तो फ्रॉग ने क्या आंसर दिया वो अपन पढ़ते हैं. नॉट टू बैड बट फार टू लॉन्ग. द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स. हाँ, बुरा नहीं था पर बहुत ही लंबा था. जो टेक्निक आपने गाने में यूज़ करी है वो ठीक थी, अच्छी थी, फाइन थी, बट उसमें एक सर्टेन फोर्स की कमी थी. मतलब एक इतना इफेक्टिव गाना नहीं था. तो अब जो फ्रॉग है वो जानबूझ के झूठी झूठी बुराइयां निकाल रहा है. Oh, the Nightingale confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had her of had discussed her art and thought. I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. तो फ्रेंड, जब नाइटिंगेल ने पूछा तो फ्रॉग ने बता दिया कि आपका जो गाना था उसकी टेक्निक ठीक थी पर उसमें वो इतना इफेक्टिव नहीं था, उसमें एक फोर्स की कमी थी. तो नाइटिंगेल कहती है, ओह, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी. जब फ्रॉग ने ऐसा कहा वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई कि एक क्रिटिक, इतना जो क्रिटिक मतलब होता है फ्रेंड जज, तो एक क्रिटिक, इतने बड़े लेवल का क्रिटिक जब उसके गाने की तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है, जब उसके गाने को जज कर रहा है, तो उसके आर्ट को और उसके गले को जब वो जज कर रहा है तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी. और नाइटिंगेल कहती है कि आई डोंट थिंक द सॉन्ग इज डिवाइन बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन. तो नाइटिंगेल ने फ्रेंड्स कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि जो सॉन्ग था वो डिवाइन नहीं था, बहुत ही अच्छा नहीं था, पर कोई बात नहीं, चलो कम से कम ये मेरा खुद का गाना तो था. That's not much to boast about, said the heartless frog. फ्रेंड, फ्रॉग, नाइटिंगेल जब ऐसा कहती है तो फ्रॉग ये कहता है कि that's not much to boast about. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सब जो इतनी आप तारीफ कर रही हैं, मतलब जब नाइटिंगेल ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा गाना अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, कम से कम वो गाना मेरा खुद का तो था. तो इस लाइन के लिए फ्रॉग कहता है कि इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इस बात की आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है. बोस्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड टू स्पीक हाईली ऑफ, मतलब तारीफ करना. सेड द हार्टलेस फ्रॉग. जो हार्टलेस फ्रॉग था, मतलब हार्टलेस मतलब होता है फ्रेंड, मतलब काइंडलेस. ठीक है, जो काइंडलेस फ्रॉग था वो कहता है इसमें आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं. नाइटिंगेल को कहता है इसमें आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग सच एज आई एंड फ्यू अदर्स कैन सप्लाई, यू विल रिमेन अ mere beginner, बट मी यू विल बी अ विनर. फ्रेंड, फ्रॉग कहता है कि अगर तुम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेती हो, प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि सिर्फ मैं और कुछ लोग ही सप्लाई कर सकते हैं, अगर वो ट्रेनिंग तुम नहीं लेती हो तो तुम एक सिर्फ मियर बिगनर, मतलब तुम सिर्फ बिगिनर रह जाओगी सिंगिंग की. और अगर तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हो मेरे से तो तुम एक विनर बन जाओगी. डियरेस्ट फ्रॉग, द नाइटिंगेल breathed, this is a fairy tale and you are Mozart in disguise, come to earth before my eyes.
फ्रेंड ये सुन के नाइटिंगेल बहुत ही इंप्रेस हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है और फ्रॉग को कहती है डियरेस्ट फ्रॉग। फ्रॉग को बहुत ही अच्छे से फ्रॉग की तारीफ करते हुए कहती है डियरेस्ट फ्रॉग यू आर मोजार्ट। मतलब वो फ्रॉग को क्या कहती है कि ये एक फेरी टेल, मुझे लग रहा है कि ये फेरी टेल चल रही है और आप जो है वो एक मोजार्ट हैं। मोजार्ट फ्रेंड एक सिंगर, एक कंपोजर थे, ऑस्ट्रिया के कंपोजर ऑफ म्यूजिक थे। तो नाइटिंगेल बहुत ही इंप्रेस हो जाती है, नाइटिंगेल को लगता है ये बहुत ही, जो फ्रॉग है ये बहुत ही बड़ा सिंगर है और ये जो है एक फेरी टेल चल रही है और एक मोजार्ट आया है, मोजार्ट आए हैं। मोजार्ट जो कि ऑस्ट्रिया के बहुत ही बड़े कंपोजर थे म्यूजिक के, वो आए हैं डिस्गाइज में। डिस्गाइज का मतलब होता है फ्रेंड इन हिडन फॉर्म, मतलब किसी और फॉर्म में आए हैं, मतलब फ्रॉग की फॉर्म में मोजार्ट जो है वो बन के आए हैं। और कम टू अर्थ बिफोर माई आईज, वो धरती पे आए हैं और नाइटिंगेल के सामने खड़े हैं मोजार्ट फ्रॉग की फॉर्म में। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओ बट इट वोंट हर्ट, यू विल सी। फ्रेंड्स फ्रॉग कहता है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और ये सुन के जो नाइटिंगेल है वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये आप जो है मोजार्ट हैं वगैरह वगैरह। और जो फ्रॉग इस बात पे कहता है कि हाँ, और मैं जो हूँ थोड़ी सी एकदम मॉडेस्ट, मतलब बहुत ही कम, काफ़ी मतलब थोड़ी सी फीस जो है वो मैं चार्ज करता हूँ और हाँ, पर वो जो फीस है वो आपको हर्ट नहीं करेगी। नाइटिंगेल को कहता है उससे तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड, फ्लश्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड with both art and adoration. Both art and adoration sang and was a huge sensation. तो फ्रेंड फ्रॉग की ये बात सुन के जो नाइटिंगेल होती है वो इंस्पायर हो जाती है। इंस्पायर मतलब वो एनकरेज हो जाती है, वो एक्साइटेड हो जाती है और उसमें एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। फ्लश का मतलब होता है एक्साइटेड एंड प्लीज्ड, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज्ड एंड शी वॉज फ्लश्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड फायर्ड विथ बोथ आर्ट एंड एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब होता है फ्रेंड एक्सेस लव, ठीक है। तो जो नाइटिंगेल थी जब वो बात सुनती है फ्रॉग की तो उसमें एकदम से जो है वो कॉन्फिडेंस जाग जाता है, उसका जो अंदर का आर्ट होता है वो एकदम से फायर हो जाता है, मतलब बूस्टअप हो जाता है, जग जाता है आर्ट भी। और एडोरेशन मतलब उसके मन का जो एकदम लव होता है वो भी पूरी तरह से जग जाता है। और ये बातें सुन के जो नाइटिंगेल फिर से गाना गाने लग जाती है और जब वो गाती है शी वॉज अ ह्यूज सेंसेशन, मतलब शी वॉज अ ग्रेट सेलिब्रिटी। वो बहुत ही अच्छे से गाती है, इतना अच्छा गाती है कि एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक टूवर्ड्स द मैजिक साउंड एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसिशन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज एडमिशन। फ्रेंड्स इस बात से अपन को एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि जब फ्रॉग ने नाइटिंगेल को ये बात कही तो नाइटिंगेल में कॉन्फिडेंस आ गया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतना अच्छा गाती है कि वो एक सेलिब्रिटी की तरह गाती है और जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं माइल्स अराउंड, जो दूर दूर के एनिमल्स होते हैं वो भी उस नाइटिंगेल के पास आ जाते हैं। फ्लॉक्ड टूवर्ड्स द ह्यूज सेंसेशन, फ्लॉक टूवर्ड्स द मैजिक साउंड। फ्लॉक्ड मतलब होता है फ्रेंड्स केम क्राउडिंग, भीड़ आ जाती है, जैसे एकदम से भीड़, एनिमल्स की भीड़ जो होती है वो गाना सुन के नाइटिंगेल की तरफ आ जाती है। और एंड द फ्रॉग, जो फ्रॉग क्या करता है इस बात पे, ग्रेट प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है फ्रेंड्स एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी के साथ जो भी एनिमल्स आए होते हैं उनके हेड्स जो है वो काउंट करता है। हेड्स मतलब कितने पर्सन आए हैं, एक एक पर्सन को काउंट करता है। और ही चार्ज्ड एडमिशन, एडमिशन मतलब ही टुक मनी, मतलब टिकट होता है ना, जैसे अपन कोई मूवी देखने जाते हैं तो टिकट कैसे लगता है, कोई शो देखने जाते हैं टिकट कैसे लगता है, वैसे ही वो भी जो है वो कुछ फीस टिकट के फॉर्म में वो लोगों से कलेक्ट कर लेता है। Though next morning it was raining, he began her vocal training. But I cannot sing in this weather. Come, my dear, we will sing together. Just put on your scarf and says, Kuo hai, kuesh, kuesh. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale for 6 hours till she was shivering, and her voice was hoarse and quivering. Friends, नेक्स्ट मॉर्निंग जब बारिश हो रही होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग देयर एंड द फ्रॉग बिगेन हर वोकल ट्रेनिंग। हर हेयर इज रेफर टू नाइटिंगेल। तो जो फ्रॉग होता है वो नाइटिंगेल की वोकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वोकल का मतलब होता है ऑफ द साउंड।
तो मतलब उसकी जो ट्रेनिंग होती है सिंगिंग की वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और नाइटिंगेल कहती है बट आई कैन नॉट सिंग इन दिस वेदर, मैं इस मौसम में जो है वो गाना नहीं गा सकती हूँ। पर फिर भी जो फ्रॉग होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम आओ, अपन दोनों साथ में गाएंगे। तुम जो है वो अपना स्कार्फ ले लो, स्कार्फ लगा लो, और जो सैश है वो भी लगा लो। सैश का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ दैट इज वॉर्न एज अ बैज ऑफ ऑनर, मतलब एक कपड़ा होता है जिसको मतलब लॉन्ग पीस ऑफ होता है। और वो फ्रॉक कहता है कि तुम जो है स्कार्फ बांध लो और सैश पहन लो, और अपन जो है वो गाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो जो नाइटिंगेल होती है वो गाना स्टार्ट करती है, कुआ कुआ कुएश कुएश। और जो नाइटिंगेल और फ्रॉग होते हैं वो उनकी फ्रॉग जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है नाइटिंगेल की, और वो जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल। मतलब जब फ्रेंड्स आपने भी कभी देखा होगा जब एक सिंगर होता है जब वो गाना गाता है तो वो जो स्केल होती है, स्केल मतलब जो स्केल का मीनिंग होता है सीक्वेंस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। तो जो स्केल होती है फ्रेंड्स म्यूजिकल नोट्स की वो अप एंड डाउन करते हैं। जैसे कोई भी सिंगर होता है तो वो कभी ऊंचे सुर में गाता है तो कभी नीचे सुर में गाता है, तो वैसे ही वो लोग भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, वो भी गाते हैं फ्रॉग एंड नाइटिंगेल। फॉर 6 hours till she was shivering and her voice was hoarse and quivering। तो दे सैंग कंटिन्यूसली फॉर 6 hours, 6 घंटे फ्रेंड्स वो लगातार गाते हैं। और जो नाइटिंगेल होती है शी वॉज शिवरिंग, वो सर्दी के मारे बारिश के वजह से वो कांप रही होती है। और उसकी जो वॉइस होती है वो कैसी होती है फ्रेंड, एकदम रफ और क्लियर। अनक्लियर क्यों, अनक्लियर क्योंकि फ्रेंड एक बंदा जब लगातार 6 hours के लिए गाएगा वो भी ऐसे मौसम में, तो उसकी वॉइस जो होती है वो एकदम रफ और अनक्लियर बन जाती है। और क्विवरिंग होती है, क्विवरिंग मतलब शेकिंग, मतलब उसकी वॉइस जो होती है वो शेक कर रही होती है, कप कपाती सी आवाज होती है उसकी। दो सबड्यूड एंड स्लीप डिप्राइव्ड इन द नाइट हर थ्रॉट रिवाइव्ड। दो मतलब फिर भी सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स क्वाइट, थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत स्लीप के बाद मतलब स्लीप वैसे तो उसकी डिप्राइव्ड होती है, मतलब स्लीप की उसकी कमी होती है, उसने इतनी स्लीप नहीं की होती क्योंकि नाइट में भी उसने शो किया होता है और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वापस वो जो है 6 hours की ट्रेनिंग करती है। तो थोड़ी बहुत स्लीप के बाद जो नाइटिंगेल होती है वो वापस नाइट में उसका जो थ्रॉट होता है वो रिवाइव कर जाता है, मतलब वापस वो कुछ ठीक हो जाता है उसका थ्रॉट। एंड द सिमेट्री वॉज बोर्ड, और जो वो नाइटिंगेल है वो फिर से नेक्स्ट नाइट मतलब वापस गाती है, और जो सिमेट्री होता है वो एकदम से वापस जो है वो झाग टाइप जाता है और एकदम अच्छे से नाइटिंगेल जो होती है वो गाना गाती है। विथ अ ब्रेथलेस टाइटल्ड क्राउड, ओल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ केंट, मलाड एंड मेलेडी ट्रेंट, मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो एंड द कूट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। तो फ्रेंड अब इस लाइंस में बताया है कि सुमेक ट्री जो था वो एकदम से बो हो जाता है क्योंकि जो क्राउड आती है वो एकदम टाइटल्ड होती है, मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं, ऑनर्ड क्राउड आती है। और क्राउड के बारे में बताया है तो एक सैंडविच, ओल ऑफ सैंडविच आता है, सैंडविच एक जगह है फ्रेंड्स, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। तो वहाँ से एक आउल आता है सैंडविच से, और डक ऑफ कैंट आती है, कैंट से एक डक आती है, कैंट भी एक जगह है फ्रेंड्स। एंड मलाड एंड मिलेडी ट्रेंट, मलाड एंड मिलेडी ट्रेंट मतलब होता है फ्रेंड्स अ काइंड ऑफ वाइल्ड डक। एंड जो मलाड और मिलेडी होते हैं वो मतलब एक पेयर ऑफ वाइल्ड डक है, वो भी आते हैं। एंड मार्टिन कार्डिनल मेफिस्टो और एंड द कूट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। तो फ्रेंड्स ये सब है जो क्राउड है ये आती है यहाँ पे नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने के लिए। एंड द लेडीज वर वियरिंग tiaras glittering in the interval set twittering। लेडीज विथ टियरास, टियरास का मतलब होता है फ्रेंड्स a semi-circular metal band decorated with jewels and worn by wealthy women on formal social occasions। मतलब सेमी सर्कुलर मेटल बैंड होता है फ्रेंड्स, एक बैंड होता है जिसमें ज्वेल्स लगे हुए होते हैं, जिसमें मोती लगे हुए होते हैं, और जो वेल्दी वुमेन्स होती है वो सोशल ओकेजन्स में जो है वो अपने हेड पे पहनती है। तो जो लेडीज आई होती है वहाँ पे सुनने के लिए, उनका जो
वो है वो टियरास पहनी हुई होती है, वो टियरास ग्लिटर कर रहा होता है, शाइन कर रहा होता है। और जब इंटरवल होता है नाइटिंगेल के शो का, सिंगिंग के शो का, तब वो सब जो है वो ट्विटरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो लोग जो है वो बातें स्टार्ट कर देते हैं और सब जो है वो बातें कर रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं नाइटिंगेल के सॉन्ग की। एंड द फ्रॉग ऑब्जर्व्ड देम ग्लिटर विद अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर। और जब फ्रॉग होता है वो सबको सुनता है, सबको देखता है, सभी क्राउड को जो है वो नोटिस करता है। और जब वो देखता है कि वो सब जो क्राउड है वो शाइन कर रही होती, तो वो देख के ही वॉज विद अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर, मतलब उसको स्वीट भी फील होता है और उसको बिटर भी फील होता है। तो फ्रेंड इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉग को स्वीट और बिटर इसलिए फील हुआ। स्वीट तो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि अगर जो क्राउड आएगी वो अगर रिच क्राउड आएगी तो उसका कलेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। और बिटर इसलिए फील हुआ क्योंकि जो फ्रॉग था वो खुद भी सिंगिंग करता था और उसकी सिंगिंग में कभी भी इतने अच्छे लोग, कभी भी कोई भी आदमी उसका सॉन्ग का कभी भी एडमायर नहीं करता था। तो इसलिए फ्रॉग को है जो दोनों स्वीट भी फील हुआ और बिटर भी फील हुआ। एवरी डे द फ्रॉग हु हैड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राई टू स्कोल्ड हर। हर दिन जो फ्रॉग था जिसने उसके नाइटिंगेल के सॉन्ग्स को सिल्वर के लिए सोल्ड किया था, सिल्वर मतलब पैसों के लिए सेल कर दिया था, उसके जो गाने थे नाइटिंगेल के वो बेचता था। मतलब बेचता कैसे था फ्रेंड, नाइटिंगेल गाती थी और फ्रॉग कमाता था। तो फ्रॉग नाइटिंगेल इतना अच्छा गाती थी फिर भी जो फ्रॉग है वो नाइटिंगेल को डांटता था। So this was the second part of the first poem, Frog and Nightingale. Friends, please see the third part also so that you can understand the whole poem. Thanks friends, please like, share and subscribe.